युवाओं को भड़काने का नाम, बस एक एक वो चला दिया, जय श्री राम जय श्री राम। देखिए, वो कहते हैं ना, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, अज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। कोर्ट जो है, कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट एक इशारे पे काम कर रही है। कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ, फोकस ये कीजिए। जिस तरह से बातें कर रहे, देखिए न्यायालय की अवमानना जिस तरह से ये व्यक्ति कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी सहित ये लोग जिस तरह से न्यायालय व्यवस्था की अवमानना कर रहे हैं, इनके ऊपर बड़ा तगड़ा केस बनता है महोदय। संविधान को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, ये लोग संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते, अपने आप को और अपने बाप को केजरीवाल ही मानते हैं। ये ऐसे लोग हैं, केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी इस दिल्ली और देश में नहीं हुआ। नाली खाने वाला आपका मुख्यमंत्री है। बच्चों सुन लीजिए, आप जिसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप कहिए मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं दिल्ली प्रदेश का नहीं हूं। तुम यार अंत वक्त ये इन जैसे लोगों को भाजपा ने पैदा कर दिया, बस एक ही नारा लगाना। लोगों को नाली में छोड़ दिया, चाटो नहीं, हमें नहीं, जैसे लोगों को ताला खोल के छोड़ दिया कि जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया है। नहीं, चाटुकारिता की हद होती है, चाटने की भी हद होती है। इसी के चक्कर में हम अच्छे कानून भी नहीं ला पा रहे, ना नागरिकता का कानून ला पा रहे, ना कुछ। अभी अगर प्रशासन हमसे मांगे कि तुम भारत के निवासी हो, प्रमाण दो, तो हम क्या देंगे? प्रमाण है ही नहीं है कुछ अपने पास। दिमाग में तो गलतफहमी नहीं। कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, समझ में नहीं दे रहे, शांत हो जाइए। अब मस्जिद रहता हूँ मैं, कभी दिमाग में दे रहे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मोहसिन कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी हो रही है, नहीं हो रही है? खुशी है, हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा है, उसको कायम रखेंगे। खुशी है, बिल्कुल बने। एज ए मुसलमान आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं जो कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है। हमारे देश में संविधान बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जगह दी है, राम मंदिर के लिए कहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर था, हमने स्वागत किया उस फैसले का, और हम उस फैसले का भी स्वागत उन लोगों को करना चाहिए जो वहाँ पर मस्जिद होने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि मस्जिद के लिए भी जगह दी है, मस्जिद भी बनेगी। एक ना एक दिन वो तारीख आएगी जिस दिन वहाँ पर मस्जिद भी बनेगी। तो हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे। हमारे जो शाही इमाम हैं सऊदिया के, वो नींव रखेंगे मस्जिद की आके, आने वाले समय में वो नींव रखने जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे विरोध, मगर हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति पे युवाओं को भड़काने का नाम, बस एक वो चला दिया, जय श्री राम जय श्री राम। अभी एक साहब थे, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में से गुंडे भाग गए। मैं आपको दिखाऊं अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ BHU में, देखिए। ये भाजपा के, आप इस पे फोकस करिए, ये भाजपा के IT सेल के नेता हैं। इन्होंने 3 हैं, ये तीनों भाजपा के नेता हैं। इन्होंने लड़की के साथ बलात्कार किया वहाँ स्टूडेंट के साथ, और उन पे इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ इनकी फोटो भी वायरल हुई है। तो ये भाजपा एक तरफ तो कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में जो गुंडों को भगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को हम वो कर रहे हैं, और एक तरफ भाजपा ही संरक्षण कर रही है इनका। बताइए आप। मतलब दिक्कत आपको मोटा मोटा कहें तो भाजपा से है। अच्छा, एक सवाल मैं मुख्यमंत्री, अगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल को लेकर कहूँ कि वो कहते हैं कि ED और CBI मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये भाजपा की पुरानी रणनीति है। जब से भाजपा 2014 से आई है, उसने देश की संस्थाओं पे कब्जा करने का काम किया है। अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, और अगर आप भाजपा के फेवर में रहोगे। आप भी तो अभी भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, आप कानून पढ़ेंगे तो फैक्ट्री का जो आदेश है वो ये है कि गांव कस्बे में फैक्ट्री नहीं होगी, शहरी आबादी में फैक्ट्री नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से एक सांसद आते हैं, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, उनकी फैक्ट्री उस कस्बे में लगी हुई थी। जब 2019 में सरकार बनी भाजपा की, तो 2019 में जब सरकार बनने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, उन्होंने तुरंत भाजपा में आ गए, वो बच गए। अगर अरविंद केजरीवाल या विपक्ष के नेता भाजपा को सपोर्ट करेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होने की। आप ये कहते हैं कि ED ने इतना वो किया, इतना घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, आज तक उस घोटाले के पैसे कहाँ हैं? आप दिखाइए ना हमें। आप छापा मारने जा रहे हैं, आपने सत्येंद्र जैन के यहाँ छापा मारा, आपने क्या लग रहा है जो CBI अरेस्ट कर लेती है, जैसे सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया, ये बिना सबूतों के, बिना एविडेंस के इनको गिरफ्तार? सरकार को ये ध्यान रखनी चाहिए कि आज जो सरकार है वो कल नहीं रहेगी, और ये संस्था है जो सरकार पे काम करती है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए,
70 डीएमओ में से 60 डीएम ठाकुर बना रखे हैं, 70 एसएसपीओ में से 40 एसएसपी ठाकुर बना रखे हैं। ये तो सरकार का वो है, जहाँ जिसकी सरकार होगी वो उसी के कानून। मगर दिल्ली जैसे प्रदेश में पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, पुलिस राज्यपाल के हाथ में है। तो जैसा जैसा राज्यपाल या जैसे जैसे केंद्र सरकार कहेगी, वैसे ईडी हो या कोई भी संस्था हो, वो छापामारी करेगी, वो काम नहीं करेगी। मतलब ईडी और सीबीआई आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारों पर काम कर रही है, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप दिखाइए हमें कहीं कोई ऐसे कोई प्रदेश हमें दिखाइए। राजस्थान में इन्होंने वादा किया था कि हम सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। जिस दिन उन्होंने शपथ ली राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो कह रहे कोई सिलेंडर सस्ता नहीं होगा। तो आप हमें दिखाइए ना जो सुविधा यहाँ पर। अच्छा, इनसे बात करते हैं। भैया कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो भाजपा के इशारों पर काम करती है और केजरीवाल जी के पीछे पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, वो कहते हैं ना, पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच, अज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। जब से हमारे केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की चरण पादुका को छुआ है और चारा चोर के साथ कुर्सी साझा करी है, तब से इनका दिमाग फिर सा गया है और इनको सपने में ईडी नजर आता है। ये ऐसा दिल्ली का कोई पोर्टफोलियो नहीं जिसमें केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार ना किया हो। आज दिल्ली त्रस्त है, दिल्ली की जनता। याद कीजिए 2014 से पहले का देश, जब आए दिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बाबा रामदेव को बैठना पड़ा था और इन्हीं कांग्रेसियों ने उस पर लठ बजा के उनको भगाने का काम किया था। और अन्ना हजारे जी बैठे थे तिरंगा झंडा लेके। आम आदमी पार्टी का जन्म और केजरीवाल का जन्म उसी रामलीला मैदान में हुआ था। और आज जिसका जन्म जिस पार्टी को कोस के हुआ, जिसको भ्रष्टाचार कह के हुआ, आज उसकी गोद में जाके विधवा विलाप कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमको ईडी परेशान करिए। पाठशाला की बात करते करते मधुशाला की दलाली खाओगे, 5% से बढ़ा के 12% कमीशन अपने जेब में रखोगे। 52 करोड़ का बंगला गरीबों के लिए ठंड में जाके देखिए, ठिठुर रहे लोग, मरने को तत्परता से तैयार बैठे हैं और उनके लिए आग जलाने के लिए अंगीठी तक का व्यवस्था नहीं है। और 52 करोड़ के बंगले में आप ऐशो आराम से रह रहे और कह रहे हैं ये भाजपा वाले ईडी भेजने का काम करते हैं। सिसोदिया आपके जेल में है, उनको कोर्ट बेल नहीं देता साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या न्यायालय से आप है ना, सिस्टम भाजपा का है, कोर्ट सिस्टम भाजपा का है। अब सुनिए, अब मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ आप देख रहे हो कि न्यायालय से बड़े हम बता रहे हैं, ठीक है। आपने वो सुना होगा उत्तर प्रदेश में किसानों की रौंद के, कौन बता रहा न्यायालय से बड़े? ये भाई बता रहे हैं ना, ये भाई कह रहे हैं कि वो जो है हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट एक इशारे पे काम कर रही है, ठीक है। जहां आप सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इशारों पर काम कर रही है। आप लगाइए, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, हाँ केंद्रीय गृह के ऊपर कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ फोकस कीजिए। जिस तरह से बातें कर रहे, देखिए न्यायालय की अवमानना जिस तरह से ये व्यक्ति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी सहित ये लोग जिस तरह से न्यायालय व्यवस्था की अवमानना कर रहे हैं, इनके ऊपर बड़ा तगड़ा केस बनता बहुत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यायालय से संविधान को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। ये लोग संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते, अपने आप को और अपने बाप को केजरीवाल ही मानते हैं। ये ऐसे लोग हैं। केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी इस दिल्ली और देश में नहीं हुआ। अच्छा, आपको कोर्ट पर क्यों भरोसा नहीं कि आपको क्यों लगता है कि कोर्ट भी खरीदा हुआ है, कोर्ट इशारों पर काम कर रहा है, ऐसा क्यों लगता है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, इधर अरविंद केजरीवाल हुआ या आम आदमी पार्टी हुई, मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ठीक है। मैं जा रहा था, आपने रोक लिया, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता। आप अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए, आपको टहनी नहीं दिखे तो जो गृह राज्य मंत्री हैं, क्या करा आपने उनके साथ? बताइए। उन्होंने किसानों को रोन दिया है, बताइए। शराब की दलाली खाने वाला आपका मुख्यमंत्री है। बच्चों सुन लीजिए, आप जिसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप कहिए। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं दिल्ली प्रदेश का नहीं हूं। तुम यार अंधभक्त हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं तब भी इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। ये इन जैसे लोगों को भाजपा ने पैदा कर दिया। बस एक ही नारा लगाना, लोगों को नाली में छोड़ दिया, चाटू कार्यकर्ता नहीं, हमें नहीं, जैसे लोगों को ताला खोल के छोड़ दिया कि जाओ। तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया है। चाटुकारिता की हद होती है, चाटने की भी हद होती है। अरविंद केजरीवाल बात कीजिए, बेवकूफी बातें नहीं कीजिए। सुन लो भाई साहब, सुन लो। जो अरविंद केजरीवाल क्या बोला था कि मैं गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लूंगा, बोला था कि नहीं? अगर भाई साहब, अगर
देश के अंदर अगर मोदी जी को कोई पानी पिलाने वाला नेता होता तो वो आज की टाइम पे टक्कर देने कांग्रेस से ज्यादा अरविंद केजरीवाल समर्थ होता। अगर वो सुरक्षा नहीं लेता, वो बंगला नहीं लेता, वो गाड़ी नहीं लेता, वो सीधा ठोक के कह सकता था भारत में कि आज मैं मोदी जी को टक्कर देने वाला नेता। लेकिन उसने ऐसा कुताराघात किया जनता के दिलों पे। जनता उसको वोट तो छोड़ो, वोट के बदले में चोट मार रही है। और सुनो हाँ, फिर भी सरकार बना ली आम आदमी पार्टी ने, फिर भी दोबारा सरकार बनाई। एक सेकंड क्यों बन गई भाई, एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुनो, यहाँ सुनो, दारू सुनो हाँ, दिल्ली भाई, दिल्ली की बता रहा हूँ सर, आपको नहीं पता इस बार सुनो। और अरविंद केजरीवाल का काम अच्छा सुनो भाई साहब, जब मोदी जी देश की जनता को और विदेश की जनता को टीका वैक्सीनेशन लगवा रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने शराब अड्डे खाने खुलवा दिए थे कि लाने लग गई थी बड़ी बड़ी लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर की लाने, ये काम किया अरविंद केजरीवाल ने कि दवाई की जगह पे शराब बंटवाई। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले जैसा आपने बताया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का काम कैसा लगता है? दिल्ली सरकार का आपको तो बहुत बढ़िया काम लग रहा है, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश सरकार की सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, और 2017 से अब 2023 चल रही है, 24 चल रही है, ठीक है। 2024 का चुनाव नज़दीक है। अब सरकार को भर्तियाँ देखिए यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश में लगातार 7 साल हो गई सरकार को बने हुए। भर्तियाँ निकालती है सरकार, ठीक है, भर्तियों का पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। क्यों भर्तियाँ नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में, बताइए आप हैं? भाई ये पूछ रहे हैं कौन सा पेपर लीक हुआ है? सुनिए ये यूपी, सुनिए ये बताइए, देखिए ये पप्पू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और उत्तर प्रदेश में पप्पू यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल है, जो विद्यार्थी उस समय जाता है उसकी बुद्धिहीन हो जाती है साहब। ये ऐसे विद्यार्थी है। मैं आपसे कहूंगा भैया, यूनिवर्सिटी की डिग्री मत लीजिए, पप्पू यूनिवर्सिटी में मत पढ़ाई। सुनिए देखो, सुनो, उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं बिल्डोजर की, ठीक है। अभी गोमती रिवर फ्रंट जो अबरार नगर में बन रहा है, वहाँ पे इतने लोग हैं, उनके आपने घर तोड़ दिए हैं। अकबरपुर नहीं, अकबर नगर, आपने वहाँ के घर तोड़ दिए, बुलडोजर चला दिया। अब जो लोग वहाँ पर थे उनको मुआवजा कौन देगा? सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे मुआवजा। अपना काम बनाने के लिए सरकार ने वहाँ से बुलडोजर चला दिया, गरीबों पर, गरीब लोग। वो मसला अलग है, वो अवैध कॉलोनियां थी। आप यहाँ पे अभी घर बना लेंगे हम, तो सरकार तो तोड़ेगा ही। रोहिंग्या को बसा दे, उनको दिल्ली में बसा दे, सीपी में बसा दे। अरे साहब, 4 शादी और 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात एक बताओ, ये पालिका बाजार का पार्क है और इस पे हम घर बना लेंगे, कल को सरकार घर तोड़ेगी तो मुआवजा देगा क्या? उल्टा रेंट लेगा, जो जितना दिन तुमने यहाँ पे रहा उसका रेंट दो। आप यहाँ दिल्ली में हो, मैं उत्तर प्रदेश क्या हूँ, मैंने वो देखी है, ठीक है। मैं उस जगह ठीक है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा। सुनो, वहाँ जो बस्तियाँ उजाड़ी गई हैं, उन बस्तियों को सरकार ने मना कर दिया। सर एक बात बताओ, अवैध कॉलोनियां, अवैध बस्तियां तो उजाड़ी जाएंगी ना। अरे आप जिसे चाहो उसे अवैध बना दो, जिसे चाहो उसे। अच्छा, रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी होती, वो क्या अवैध थी जो रामपुर यूनिवर्सिटी गिरा दी सरकार ने? बताइए, केवल वो मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो गिरा दी कि वो मुसलमान था, मुसलमान की यूनिवर्सिटी थी। ये मुद्दे की बात है, मतलब आप एक मुसलमान हैं तो आप ये करें कि जो योगी सरकार है वो मुस्लिमों को दबाती है, प्रताड़ित करती है। एक सेकंड, आज दिल्ली में पूरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हैं, इनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं कर रहा? क्यों? इनसे किसी को फायदा है? अगर सुनो वहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वहाँ से 17 लाख मुसलमानों को बाहर कर दिया जाता, सीधी लात मार दी जाती, वहाँ का एक आदमी उंगली नहीं उठाता। लेकिन यहाँ पे 4 लोगों को अगर जो अपने देश के नहीं है उनको बाहर कर दिया जाएगा तो विपक्ष नंगा नचेगा और देश के जितने भी गद्दार हैं सारे रोड पे नंगे नचते हैं। ये फर्क है पाकिस्तान और हम में, भारतीयों में। और इसी के चक्कर में हम अच्छे कानून भी नहीं ला पा रहे, ना नागरिकता का कानून ला पा रहे, ना कुछ। अभी अगर प्रशासन हमसे मांगे कि तुम भारत के निवासी हो, प्रमाण दो, तो हम क्या देंगे? प्रमाण है ही नहीं है कुछ अपने पास। एक सेकंड, अरे एक सेकंड,
आप शांत हो जाइए, हम बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये एग्री करेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? हर इंसान एक जैसा होता है क्या? आप सुनिए, मैं बता रहा आप मेरी बात तो हूं, सुनिए, आप ले रहे हो मुझे इनसे बात करने देंगे प्लीज? आप इधर आइए सर, इधर आइए, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। बदमाशी नहीं चलेगी अब।